हरियाणा के रोहतक में मुहिम 24वीं सर्वखाप महापंचायत बड़े छाए हुए थे भी आप मंच पे जो आप बोल रहे थे, ये जोश में रोश में बोला है क्या? मैं तमाम जाति से संबंध रखने के बावजूद हमारा भगवान, हम 36 बिरादरी, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते थे, मानते हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से खुले शब्दों में कहता हूं, अगर गरीब का, दलित का, कमेरे का, किसान का, बहनों का अगर कोई बसिया है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद, तो हमारा संत रामपाल जी महाराज हमारा भगवान है। जोश में थे, होश में भी थे क्या? बहुत कुछ बोला आपने, लोग ये होश कह रहे में भी हैं कि थे बहुत कुछ बोल गए। और जोश में भी थे। अगर जोश के साथ होश रखना बहुत जरूरी है। तो आपने कहा कि भीमराव अम्बेडकर जी के बाद सेकंड भगवान है। इस बात को- सेकंड भगवान में बाबा साहब भीमराव के ये बाद आपकी पर्सनल बात है, सारा समाज नहीं, सारा समाज की बात कहता हूँ। क्यों मानता हूँ? बाबा साहब ने कमेरे को, गरीब को, दलित को, मातृशक्ति को, सबको साथ लेकर चला है। तो बाबा साहब के नस के कदमों पे हमारे संत रामपाल जी महाराज चल रहे हैं। लोग कहते हैं ना, किसी का अच्छा नहीं करो, किसी का अच्छा नहीं करो तो बुराई मत करो। संत रामपाल जी महाराज तो सबका अच्छा ही कर रहे हैं, बुरा किसका करा? किसी एक का मुझे बता दो। हरियाणा मुहिम 24वीं सर्वखाप पंचायत से ये तो सिद्ध हो गया है कि संत रामपाल जी महाराज ही इस दुनिया में पूर्ण संत हैं, सच्चे गुरु हैं और परमेश्वर कबीर भगवान के अवतार हैं। मुहिम 24वीं में कई गांवों के लोग, सरपंच, जगत के भाई बहन और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी पहुंचे थे। इस महापंचायत मंच से कई सरपंच जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं थे, उन्होंने भी कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं। आगे एक वीडियो में आप देखेंगे कि सुनेंगे कि सरपंच साहब जी ने कहा है कि मैं यहाँ अगर आया हूँ तो परमात्मा के द्वारा बुलाने से यहाँ पहुँचा हूँ और मुझे सिर्फ इस मन से एक ही बात कहना है कि अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बाद में अगर कोई भी सेकंड भगवान है तो वो है संत रामपाल जी महाराज जी। बाबा साहेब के बाद में अगर कोई सेकंड भगवान है, बाबा साहेब तो भगवान थे ही, मानते हैं, लेकिन आज अगर जगत में वर्तमान में अगर कोई भगवान है तो वह संत रामपाल जी महाराज जी है। बताया जाता है कि मुहिम 24वीं सर्वखाप पंचायत के इतिहास में आज 12 अक्टूबर को पहली बार ऐसा हुआ जब किसी गुरु को लेकर पंचायत की बैठक हुई और जिसमें किसी गुरु को पहली बार मानवता रक्षक का सम्मान दिया गया। आपको अगर याद होगा तो 2012, 13, 14 के बीच में जब बरवाला कांड हुआ था, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम को तोड़ा गया था। उस समय वहाँ के आसपास के हरियाणा के वासी, आसपास क्षेत्रों के लोग संत रामपाल जी महाराज जी के कट्टर विरोधी बन चुके थे। कहीं पर भी अगर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पुस्तकों का प्रचार करते नज़र आ जाते तो उनके ऊपर हमला कर देते या उनको थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देते। लेकिन आज उन्हीं लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को मानवता रक्षक का सम्मान दिया है। उन्होंने बताया है कि जहां सरकार की मुहिम नहीं पहुंच पाई, सरकार की मदद नहीं पहुंच पाई, या किसी धार्मिक बड़े बड़े गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं जो लाखों करोड़ों की फीस लेते हैं, उन्होंने एक फूटी कौड़ी तक बाढ़ पीड़ितों के लिए नहीं पहुंचाई। वहां दिन रात एक करके संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके अनुयायी पहुंच गए राहत सामग्री लेकर। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम जो गरीब को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान उपलब्ध करवाते हैं। बेसहारा लोगों की हर ज़रूरतमंद आवश्यकताओं को पूरी करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी।
आज की तारीख में संत रामपाल जी महाराज जी का हर एक अनुयायी इतना निडर बन चुका है, क्योंकि जिसको सच्चा ज्ञान हो जाता है वो फिर कभी किसी से नहीं डरता। आखिर डरे क्यों? संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित है और उन्होंने आज जो कर दिखाया है हरियाणा के अंदर, हरियाणा में हर कोने से एक ही आवाज़ उठकर निकलकर सामने आ रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं। गांव के सरपंच, बड़े बुजुर्ग लोगों का कहना है कि सरकार को तुरंत रिहा कर देना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी को, जो गरीबों के लिए हर संभव हर समय खड़े रहते हैं। आज हरियाणा में करोड़ों रुपयों की राहत सामग्री पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल धाम से। उनके आदेश अनुसार हर एक अनुयायी हर समय तत्पर खड़ा रहा और जहां नहीं सरकार की मुहिम पहुंच पाई, मदद पहुंच पाई, वहां संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंच गए। हरियाणा के बाढ़ पीड़ित गांवों में जहां चारों तरफ पानी, फसलें करीब 3-4 फीट डूब चुकी थी, लोगों के जो पुराने मकान थे, जर्जर थे, वो टूट चुके थे। लोगों के सामने बताया जाता है कि ऐसा संकट कई सालों बाद पहली बार आया है, जहां परिवारों को खाने पीने के लाले पड़ गए थे। उन बेसहारा लोगों को ढूंढ कर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने उनको ढूंढकर उनको सारी राहत सामग्री उनको पहुंचाई गई। तो आज वर्तमान में ये तो सिद्ध हो गया है, सर्वखाप मुहिम 24 सर्वखाप पंचायत द्वारा वहाँ के कई गांवों से लोग आए हुए थे, कई सरपंच भी वहाँ मौजूद थे और मंच से सरपंचों ने खुले शब्दों से स्पष्ट रूप से बताया है लोगों को कि अगर वास्तविक में अगर कोई सच्चा संत है या भगवान है तो संत रामपाल जी महाराज जी है। फिर भी दुनिया में कई लोगों को अभी तक ये सच उनको हजम नहीं हो रहा है, उनको सच्चाई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देखकर गलत सलत कमेंट करेंगे, लेकिन सच्चाई उनके सामने है। जैसा कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि फलाना अध्याय गीता श्रीमद् भागवत गीता में 15 अध्याय श्लोक 1 से 4, गीता अध्याय श्लोक 4, गीता अध्याय 4 श्लोक 34, गीता अध्याय 18 श्लोक 66, श्रीमद् भागवत गीता तो सभी धर्म, पूरे हिंदू धर्म के हर एक व्यक्ति के लिए, कोई भी उठाकर उसे देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। वो तो ज्ञान अलग है नहीं। दुनिया को ये सच्चाई दिखाइए कि आप अपने ग्रंथों से मिलान कीजिए, देखिए कि कहाँ गलत हम बोला है। फिर भी वो सच्चाई को जानबूझकर लोग उनको गलत बोलते हैं, उनके अन्यायों को गलत कहा जाता है, क्योंकि आज वर्तमान में कलयुग में सच्चाई किसी को हजम नहीं होती। ठीक है, सच को कहाँ तक दबाओगे? कहने वालों ने कहा है, सही कहा है कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना था और मैं यही कहने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को लाइक कीजिए या शेयर कीजिए या मत कीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुहिम 24 सर्वखाप पंचायत से हरियाणा से ये सिद्ध हो गया, साबित हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर भगवान के अवतार हैं। इस दुनिया में एकमात्र सच्चे तत्वदर्शी संत हैं और जो मानव जीव उनको समझकर, उनकी शरण में आकर, उनसे नाम दीक्षा लेकर, उनके बताए अनुसार सही भक्ति करेगा तो वो इस मृत्यु लोक भवसागर से तर जाएगा। सत साहेब सदगुरुदेव की जय। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।